ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग श्लोक संख्या 11। फलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एवेति मनः समाधाय स सात्विकः इति। इस प्रकार यष्टव्यम् एव यज्ञ करना कर्तव्य ही है। अफलाकांक्षिभिः फल की कामना से रहित व्यक्ति गणों के द्वारा मनः समाधाय मन को एकाग्र कर विधिदिष्टः शास्त्र में विहित तरीके से यह यज्ञ इत्यते जो यज्ञ अनुष्ठित होता है सह सात्विकः वह सात्विक यज्ञ है। यज्ञ का भेद यह है कि फल की आकांक्षा से रहित विधि सम्मत कर्तव्य बोध से अनुष्ठित यज्ञ ही सात्विक यज्ञ है। हरि ओम सहनाववतु सहनाभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। कल हम 3 प्रकार के अन्न का वर्णन सुन चुके हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। आज हम 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन सुनेंगे। तो कृष्ण ने जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ऐसा व्यक्ति जो शास्त्र पालन नहीं करता लेकिन श्रद्धा पूर्वक कोई काम करता है, उसकी श्रद्धा किस प्रकार की होगी। तो कृष्ण ने कहा देखो पहले कि वो किसकी पूजा कर रहा है, आराधना। उससे पता चलेगा कि वो सात्विक श्रद्धा है कि राजसिक है कि तामसिक। कोई कहेगा कि नहीं नहीं मुश्किल है थोड़ा, आराधना वो प्राइवेट चेंबर में कर रहा है ना अपने घर के, मैं कैसे पता चलेगा। क्या खाता है वो देखो, भगवान बोलते हैं उसके द्वारा पता चलेगा कि वो सात्विक व्यक्ति के राजसिक व्यक्ति की तामसिक व्यक्ति। यू कैन इवन सी अमंग्स ईच अदर हियर इटसेल्फ। और तीसरा अभी भगवान बताने जा रहे हैं कि यज्ञ, तो यज्ञ दान तप, ये 3 कार्य जो हैं ये निरंतर हमारे जीवन में चलते रहने चाहिए, चलते रहते ही हैं, बस उसका कारण या उसका उद्देश्य अलग अलग होता है। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? टू सैक्रिफाइस वंस पर्सनल एनर्जीज फॉर सम कॉज। हमारे व्यक्तिगत जो शक्तियां हैं उसका व्यय करना किसी कारण से, किसी उद्देश्य से, उसको कहते हैं यज्ञ। तो अच्छा होगा कि यह यज्ञ हमारे शक्ति प्रदाता, सामर्थ्य प्रदाता, बुद्धि प्रदाता भगवान के लिए किया जाए। जिनसे लिया है उनको ही वापस दे दिया जाए, तो वो शुद्ध सात्विक यज्ञ होगा। जैसे अभी कुछ लोग सब्जी कटिंग कर रहे हैं, तो वो अपना एनर्जी दे रहे हैं भगवान की सेवा करने, वो यज्ञ है सब्जी कटिंग। ऐसा नहीं कि वो स्वाहा स्वाहा क्या कोई यज्ञ होता है। ये आप लोग सब बैठ के सुन रहे हो, ये क्या है? श्रवण यज्ञ। You are giving your attention, energy, time to hear about Krishna, to understand Krishna.
ये भी क्या है? यज्ञ, शुद्ध सात्विक यज्ञ। तो अभी हम उनकी बात करते हैं जो शास्त्र विहित यज्ञ नहीं करते। उन्होंने का अपना फॉर्मूला फिगर आउट किया है, अभी बोल रहे कि मैं इस तरीके से करूंगा, आई विल सैक्रिफाइस माई लाइफ फॉर सच एंड सच कॉज अदर देन कृष्णा। कृष्णा को छोड़ के बाकी किसी के लिए अपना जीवन में समर्पित करना चाहूंगा। तो कैसे पता चलेगा उसकी श्रद्धा कैसी है? तो भगवान कहते हैं यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार किया जाता है, कर्तव्य समझकर किया जाता है, और उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं रखते। तो 3 शब्द, शास्त्र विहित, विधिनिष्ठ, यष्टव्यम एव इति, कर्तव्य है मेरा, इसको ठीक से निभाना, इस भावना से किया जाता है। और तीसरा अफलाकांक्षी भी, ऐसे लोगों के द्वारा जो फल की अपेक्षा नहीं रखते। इस 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला यज्ञ क्या कहलाता है? सात्विक यज्ञ। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मंदिरों में या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ की दृष्टि मन में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सत्वगुणी नहीं है। मतलब भगवान के प्रति भी अगर कोई दान दे रहा है, यज्ञ कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है कोई, लेकिन वो फल की अपेक्षा लेकर कर रहा है, तो वो सात्विक यज्ञ नहीं है। व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के मंदिर में, चर्च में जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल प्रसाद चढ़ाए, आर्थिक लाभ की अपेक्षा ना रखे। वहां जाकर केवल अर्च विग्रहों का नमस्कार करने के लिए मंदिर जाए व्यक्ति, इससे व्यक्ति सत्वगुण में प्रगत होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि शास्त्र आदेशों को पालन करो और भगवान को नमस्कार करो। वेरी सिंपल प्रोसेस, अपने जीवन को सुधारने का सरल तरीका। अभी राजसिक यज्ञ का वर्णन, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम। तो किंतु भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, फलम अभिसंधाय, फल को उद्देश्य रखकर, दंभार्थम अपि च, दंभ के कारण, ढोंग के कारण, यत् इज्जते, जो यज्ञ अनुष्ठित होता है, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ को राजसिक जानो। फल की कामना के साथ एवं दंभ के लिए किए गए यज्ञ को राजस यज्ञ मानो। तो वेदों में भी ऐसे बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, जैसे इंद्र को प्रसन्न करके व्यक्ति जो है वो चांद्रायण व्रत वगैरह रहता है, उसको करके व्यक्ति चंद्रमा पर या स्वर्ग के उच्चतर लोकों पर जा सकता है और वहां जाके हाई क्वालिटी मटेरियल लाइफ एंजॉय कर सकता है। वो सारे यज्ञिक अनुष्ठान क्या कहे जाते हैं? राजसिक। लेकिन आजकल दुनिया में ये कोई वेदों वगैरह को पालन करके कोई यज्ञ वगैरह संपन्न नहीं करता। आजकल हम देखते हैं कि लोग सात्विक यज्ञ मतलब क्या है, एक ऐसा मूवमेंट चलाओ जो लोगों को अच्छा खाना खाए, कैसे खाए, बॉडी हेल्दी कैसे रखे, या फिर देश से प्रेम कैसे करे, या अपने समाज के जाति के हित में कैसे सैक्रिफाइस करे, ये सब सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे माता पिता ही सब कुछ है, तुमने उनसे जन्म दिया, अगर तुम उनके प्रति वफादार या आज्ञाकारी नहीं बने रहे तो क्या फायदा बाकी सब चीजें करके। उनका कहने का तात्पर्य होता है कि भक्ति वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस माता पिता की पूजा करो, सब हो जाएगा।
तो ऐसे जो यज्ञ के उद्देश्य को सात्विक या राजसिक लेवल पर आकर रख देते हैं, ऐसे यज्ञ हमें मनगढ़ंत तरीके से संपर्क नहीं करने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घर के ही लोग बोलते हैं हमको कि भजन मत करो, भक्ति मत करो, हमारे मटेरियल प्लान मेकिंग के काम आओ। तो हमने इतना सारा योजनाएं बना के रखा है भौतिक चीजों को वो करने का, तुम हमारे एक इंस्ट्रूमेंट अच्छे से हेल्प करना हमको, तभी हम तुमको अच्छा मानेंगे। ऐसे फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी बोलते रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? उनके साथ झगड़ा करना चाहिए? एक होता है यस, एक होता है नो, और एक होता है ओके। यस, नो, ओके। इंडियंस का स्पेशलिटी है। ओके मतलब यस भी नहीं, नो भी नहीं। ठीक है, तुमने बोला, सुन लिया मैंने, ओके। तो हमें क्या बोलना सीखना है? ओके। कोई आके सजेशन देता है, तुम महीने का 2 लाख क्यों नहीं कमा रहे? क्या भक्ति करते रहते हो तुम? झगड़ा ही नहीं, 2 आर्ग्यूमेंट, उनका पूरा टायर पंक्चर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोल रहे भागवत में। ओके बोलने, छोड़ देने का, टॉपिक को बढ़ाने का नहीं आगे। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं, कभी कभी हमारे भक्तों के जीवन में भी बहुत तकलीफ खड़ा करते हैं। वो उनको खरी खोटी सुनाते रहते हैं। जैसे मेरे ही कुछ रिलेटिव है, वो मेरे को सुना रहे थे कि तुम चाहते थे तो इंजीनियरिंग करने के बाद आईआईटी में जाके इतना कुछ कर सकते थे, देश के लिए इतनी सेवा होती थी तुम्हारी, और तुमने एक सीट वेस्ट कर दिया भारत या हरे कृष्णा बन के। है कि नहीं? मैंने क्या कहा? नो आर्ग्यूमेंट, पूरा टायर पंक्चर। समझ रहे हो तुम? क्योंकि हमको समय नहीं है इसके साथ उलझने के लिए। वी हैव मच मोर वैल्यूएबल थिंग्स टू डू इन लाइफ। और वैसे भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट करके वो तो सुधरने वाले नहीं, वो अपना ही चलाएंगे। मैं क्या उनको प्रूव करूं कि मैं कैसा बिजनेस चलाता हूं जिसका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है? और तुम्हारे बच्चे ने क्या किया तुम्हारे जीवन में अभी तक? उसको ढंग का 5-10 हजार का जॉब भी नहीं है अभी तक। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके क्या मिलेगा? तो वी डोंट गेट इनटू ऑल दैट। हम आर्ग्यूमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करते, क्योंकि हमारा समय व्यर्थ होगा उसमें। दूसरा बात है कि उनके यज्ञों से हमें इंप्रेस नहीं होना है। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग देश के कारण, राजनीति के कारण बड़े गर्म हो गए हैं। टेम्परेचर इज हॉट, समाज में सब लोग एकदम। और वो कभी कभी हमको भी भ्रमित कर सकते हैं कि हम अपना कृष्ण भावना का उद्देश्य लेके चल रहे हैं हमारे जीवन में, और हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि सही में कृष्ण भावना इस टाइम लाइफ टाइम में करना जरूरी है क्या? पहले हम ना देश की स्थिति सुधारते हैं, राजनीति की स्थिति सुधारते हैं, या लोगों को जो स्वधर्म पालन ठीक से सिखाते हैं। नित्य धर्म बाद में देखेंगे थोड़ा। क्या लोग बहुत डॉगीज लाइफ जी रहे हैं, बहुत कुत्तागिरी चल रहा है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, हमको भी कन्विक्शन आ जाता है इन चीजों को। मेरे को सबसे बड़ा सोलास कब मिलता है पता है? इसके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट वो पहला मीटिंग जो प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बीच में हुआ। आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर अस। प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि देश हित में कार्य करना सर्वतोपरि है। भक्ति कैन वेट टिल इंडिया बिकम्स हिंदू राष्ट्र, इंडिपेंडेंट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने क्या कहा? पॉलिटिकल रेजिम्स विल चेंज एंड रूलरशिप विल कंटिन्यूअसली अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। कल आज ही आया है, कल वो आएगा, परसों आएगा, परसों आएगा, चलता ही रहेगा। बट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मोर अर्जेंट। जीव के लिए खास करके कृष्ण भावना हृदय बहुत तीव्रता से करने का काम है। ये लाइफ टाइम अगर मिस हो गया हमारा, तो हम कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले? अगर कुत्ते के शरीर में जाएंगे तो क्या वो सब जो बड़बड़ कर रहे थे हम लोग इस लाइफ टाइम में, वो कर पाएंगे हम लोग?
तो ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ, और प्रभुपाद जी बोलते हैं आई वाज हैप्पी टू बी डिफीटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। नहीं तो हमारे कन्विक्शंस हिल सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो यह है यज्ञ का राजसिक स्वरूप। अगला, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनम, शास्त्र विधि से रहित। असृष्टान्नम, अन्नदान किए बिना। मंत्रहीनम, मंत्रो रहित। अदक्षिणम, दक्षिणा रहित। श्रद्धा विरहितम, श्रद्धाहीन। यज्ञं तामसं परिचक्षते, ऐसे यज्ञ को तामस कहते हैं। विधिहीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन, दक्षिणाहीन तथा श्रद्धा रहित यज्ञ ही तामस यज्ञ है। व्यक्ति जब बहुत ही ज्यादा स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है अपने, तो वो तामस श्रद्धा को स्वीकार करता है। एक बार मैंने एक प्रोग्राम किया इस्कॉन की ओर से, और उसके पहले भी मेरे को सीनियर्स ने बोला था कि इस तरीके से इसको करना है करके। हाँ करके मैंने हाथ मुंडी ओके, कुछ समझ में तो आया नहीं था, और मैं मैनेजमेंट में इतना एक्सपर्ट भी नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता था कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है और कैसे करना। नया था, एकदम जोश था बहुत। वो प्रोग्राम होके गया। इट वॉज सम रिच पीपल्स प्रोग्राम इन पुणे। एक कोई कम्युनिटी है और वो मंदिर में प्रोग्राम था। राधेश्याम पुरुष ने उसको क्लास दिया था। वो प्रोग्राम इतना बेकार मैनेजमेंट किया मैं बता नहीं सकता। मतलब इट वॉज पथेटिक, एवरीथिंग वॉज रॉन्ग, जो भी पॉसिबली रॉन्ग हो सकता है ना। मतलब साउंड सिस्टम नहीं चलना, उड़दन करता जगह पर नहीं होना, स्पीकर आके बैठा है उसके लिए गार्लैंड नहीं होना, पीने का पानी नहीं रखना। मतलब क्या किया था मेरे को भी पता नहीं, मतलब व्हाट डिड आई डू एग्जैक्टली। फिर उसके बाद वो प्रोग्राम होने के बाद बुक टेबल नहीं लगाया, और प्रसाद का क्वालिटी थर्ड क्लास एकदम। उसके बाद कोई उधर वॉलंटियर्स नहीं चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, लोगों को थोड़ा अगले प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने के लिए। उसके बाद राधेश्याम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए मेरे से ऐसा डांट लगाया खतरनाक। उन्होंने बोला, मैंने तुमको जब बोला था ना कि ये करना है, तुमने हाँ क्यों बोला था? ओके तो मैंने बोला एक्चुअली मेरे को इतना इन डिटेल डेप्थ में समझ में नहीं आया था। मुझे आपको बोलना चाहिए था कि एक और व्यक्ति दे दो जो ये पहले कर चुका है, मैं उसका असिस्टेंट बन के एक बार कर लेता हूँ, और फिर मेरे को पकड़ में आएगा कि ये करते हैं, कार्यक्रम करना है मतलब ये होता है। तो उन्होंने ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग चापड़ मारा उन्होंने, मतलब वर्बल बोला कि यू आर लाइक अ कॉमन कोल्ड, तुम सर्दी के जैसे, तो नाक में अटका रहता है वो, ना बाहर निकलता है ना अंदर जाता है, बस परेशान करता रहता है। सो यू आर लाइक अ कॉमन कोल्ड। सो खतरनाक प्यूरिफिकेशन वेरी प्यूरिफाइड आफ्टर दैट। तो ये श्लोक जब भी मैं पढ़ता हूँ मेरे को याद आता है। विधिहीनम, नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स, मंत्रहीनम, अदक्षिणम, प्रॉपर गिफ्ट्स नहीं अटेंडेंस को या स्पीकर को, श्रद्धा विरहितम, मेरे को खुद को ही पता नहीं एग्जैक्टली करना क्या है, तो श्रद्धा कहाँ से है, तामसम यज्ञ, इन द नेम ऑफ डिवोशनल सर्विस आई परफॉर्म द तामसिक यज्ञ, यू नो परफेक्टली वेल इन लाइफ। तो उसके बाद से मैंने शुरू किया कि एक सिंपल टेबल बना के रखता हूँ। कोई भी प्रोग्राम करना है मतलब ये 10 आइटम मिनिमम, प्रसाद होना ही चाहिए, इट्स नॉन कॉम्प्रोमाइज। बाद में कारण नहीं सुनाने का, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पैसा नहीं था, वो कुक नहीं आया, तो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ टाइम पे, स्टोरी टेलिंग मैनेजर नहीं बनने का।
बिकम अ गुड मैनेजर, नॉट स्टोरी टेलिंग मैनेजर। तो दूसरा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग और नॉन निगोशिएबल क्या है? प्रभुपाद बुक टेबल with a guy to sell the books and register people for next program or whatever. It is a non-negotiable. तुम्हारे प्रवचन से कुछ नहीं होने वाला है। Probably what your 3-hour प्रवचन can do. Let one book go. It will preach to him in the home. अच्छा बुक बनेगा। तो अपनी बड़बड़ थोड़ी कम करो, मैनेजमेंट ठीक से करो। प्रवचन के साथ साथ पुस्तक दे दो जरूर। एक तो पुस्तक घर जाना चाहिए। This is non-negotiable. तीसरा होता है कि द फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर क्लेanliness या स्टैंडर्ड्स या उनका यूटिलिटी ठीक रहने चाहिए। तो लाइक दैट आई मेड अ चेकलिस्ट। तो थोड़ा तब से गड़बड़ थोड़ा कम होता। अभी मैं बाकी लोगों को ये गलतियां करते हैं वो देखता हूँ, तो उनको ज्यादा डांटता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ ऐसे काम उल्टा सीधा। एलाबोरेट कर सकते हैं? ये नॉन नेगोशिएबल्स का लिस्ट। प्रोग्राम करना है तो क्या करना है? प्रिपेयर क्लास, नॉन नेगोशिएबल। ऐसा नहीं कि आई विल विंग इट, लास्ट मिनट में जाके बोल दूंगा कुछ तो नहीं। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विथ अ लेसन प्लान फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियंस। तुमको पता रहना चाहिए हु इज द ऑडियंस, व्हाट इज देयर नीड, व्हाट इज द ओकेजन, व्हाट इज द टाइटल, हाउ मच ड्यूरेशन आई हैव टू स्पीक। फर्स्ट क्लास डिलीवरी देके आने का, ऐसा नहीं कि कुछ भी ब्लैबर करके आ गया हो वापस। फिर और एक चीज है कि देयर शुड बी पीपल टू टॉक टू पीपल आफ्टर द प्रोग्राम, क्योंकि एक व्यक्ति सब तक पहुंच नहीं सकता। तो अरेंज सम फॉलो अप गाइस हु आल्सो डू फॉलो अप आफ्टर द प्रोग्राम। हर एक के छोटे छोटे ग्रुप बना के सर्कल्स में बिठा के, बहुत इंपॉर्टेंट। एक और चीज है, अगर प्रोग्राम को यशस्वी करना है तो प्रॉपर इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पीकर एंड प्रॉपर अटेंशन ग्रैबिंग टुवर्ड्स द टॉपिक। मैसेज एंड मैसेंजर के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहिए आयोजक को, फिर वो सामने प्रस्तुत करना चाहिए चीज को। Good कीर्तन शुड बी एन्चैंटिंग, मेलोडियस। ऐसा कीर्तन करो लोग पूरे समाधि में चले जाए। इस कीर्तन के आगे और कुछ नहीं, बस इतना बहुत लाइफ के लिए। These are some non-negotiable। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं इस्कॉन की ओर से, या खुद भी अपने घर में भी कुछ करते रहते हैं, लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते उसमें। रूपा जी लिख रहे हैं अपने तात्पर्य में, कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, फिर उस धन को शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। टिपिकली गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र। वो पूरा तमोगुणी बन चुका है अभी, मतलब सारे के सारे मंडल नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर वो धन कमाने के लिए वो फेस्टिवल का यूज करते हैं या पॉलिटिकल गेन के लिए, और फिर उसके बाद खुद का ही मनोरंजन करते हैं। कैसे गाने लगाते हैं, क्या दारू पी के नाचते हैं, वो नागिन डांस देखा आपने, डेंजर एकदम। क्या मतलब है वो, मतलब गणपति भी अपने सर पीटते होंगे कि क्या चल रहा है मेरे सामने। ये आराधना है किसी प्रकार की। और ऐसे सो कॉल्ड यज्ञ करने से लोगों के अंदर की तामसी प्रवृत्ति और बढ़ती है, राजसिक प्रवृत्ति और बढ़ती है। जिस प्रकार का यज्ञ उस प्रकार का प्रवृत्ति बढ़ेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार के लोग फ्लरिश होंगे समाज में। तो इसीलिए
सचेत रहकर ज्ञान से पूर्ण होकर फिर हमारे कार्यों को हमें करना है। ऐसे ही मनगढ़ंत तरीके से अभी स्फूर्ति आदि करके नहीं करना चीजों को। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो ही हैड कैरीड द थ्री pronged हरिनाम बुक प्रसाद अटैक टू एलिमिनेट द त्रिशूल ऑफ माया। माया के सारे जो तकलीफें हैं उसको नष्ट करने का ये हमारा काउंटर त्रिशूल है। शूल नहीं बोल सकते उसको, नॉन शूल है। इट इज बेनिफिशियल। तो एक प्रचारक के रूप में हमारे बैग में 3 चीजें हमेशा होनी चाहिए: प्रसाद, पुस्तक वितरण के लिए, और जपमाला हरिनाम लोगों को देने। जहां जाए वहां हम बांटना चाहिए। तो कभी कभी आजकल लोग विवाह यज्ञ करते हैं या अलग अलग संस्कार करते हैं। आजकल वो मुंजे वगैरह भी उपनयन मतलब शादी के जैसे ही मनाते हो। आपने देखा है आजकल महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। वो दूल्हे के जैसा सजा के वो बट्टू को घोड़े पे बिठाते हैं। अरे उसको लंगोट पहना के उसको गुरु के घर भेजना है अभी। ये सब क्या चल रहा है, यू नो। और वो भी खुद को बहुत राजा वाजा समझता रहता है। उसके अराउंड इतना सारा वर्शिप चल रहा है और ये सब। तो ये सारे प्रकार के यज्ञ कैसे हैं? शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके। आजकल मैरिज सेरेमनीज आर वर्स्ट समटाइम्स। लोग इतना दारू का पार्टी करते हैं, भयंकर डांस, वो जो गीत बजाते हैं और वो लड़की खुद नाचती है, वो दुल्हन, उसका दूल्हा नाचता है। और मतलब किस प्रकार का संस्कार है वो? क्या करने निकले हैं ये लोग एग्जैक्टली? तो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके। मैं एक बार कैसे ये शादी में गया था, वो अंत्येष्टि के मंत्र गा रहा था। उसको क्या, तो मैं उसको बोला भाऊ, थोड़ा बहुत आता है यज्ञ संस्कार विधि, तो मैंने बोला ये कौन से मंत्र गा रहे हो आप? तो मैं उसको टोका करके, मेरे को लोग टोकने लगे कि वैसे भी किसी को क्या समझ में आ रहा है इधर, तुम शांत बैठो कर। मैंने बोला अरे व्हाट इज मीन? इतना गिरा हुआ समय है हमारा कि रिचुअल खत्म करो, हमको डांस करना है अभी बैंड बाजा बजा के, यू नो। ये तुम और लेट कराओगे फिर वो ढंग से करने लगेगा। इतने विकृत है लोग समाज में। फिर प्रसाद वितरण नहीं करता, बहुत बुरा है। कांदा लहसुन से बना हुआ, आजकल तो फिश, मीट, चिकन, एग सब कुछ मैरिज सेरेमनी होगी। ऐसा कैसा संस्कार है वो? दारू बांट रहे तुम लोग दूसरों को। इज दैट अ संस्कार? इज दैट अ यज्ञ? ओके, विवाह यज्ञ लग रहा है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना बहुत सारे पुरोहित होते हैं, वो क्या मंत्र बोल रहे हैं उनको भी नहीं मालूम। और वो प्रोसीजर क्या है, उसका महत्व क्या है, वो बताते नहीं है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड उसका, कि क्यों भाग लेना है इस कार्यक्रम में, हम सबको किस तरीके से भाग लेना। और फिर पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना। आजकल पुरोहित मतलब ऐसा हो गया कि 500 रुपए हाथ में रखो, वो अपना MAT लेके अगले डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, वो खत्म। इट्स लाइक लोगों को ये भावना नहीं है कि ये पुरोहित जो है ये मेरे पूरे कुटुंब का हित मेरे को साध कर दे रहा है। इट इज गुड टू फैसिलिटेट हिम। ऑफ कोर्स वैसे क्वालिटी का पुरोहित भी होना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे तंबाकू मलते हुए और गुटखा खाते हुए पुरोहितगिरी करते हुए घूम रहे तो उसको क्या अभी दक्षिणा देंगे? तो इसलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ यज्ञ विधि संस्कार सब कुछ। प्लीज मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, दक्षिणा लेते समय बहुत सावधान रहना। उनको जो भी दक्षिणा देगा खुद के कभी भी भौतिक कार्य में लगाना नहीं, आध्यात्मिक कार्य में ही लगाना। तुमको नहीं समझ में आता है क्या करना है, अपने गुरुजनों को दे दे, उसको खुद यूटिलाइज नहीं करना। तो श्रद्धा के बिना किया जाने वाला यज्ञ वो तामसिक होता है। श्रद्धा के बिना यानी वो खुद जो कर रहा है व्यक्ति उसमें ही उसको श्रद्धा नहीं है। महाराज राधानाथ महाराज एक बार अमेरिका में प्रचार कर रहे थे। कोई बहुत फेमस क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट था,
और वो बड़ा प्रोफेसर था किसी यूनिवर्सिटी में, बहुत साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस देता था क्राइस्ट के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, भक्ति के बारे में, बहुत जबरदस्त। उसके बहुत टेलीविजन पे उसके इतने शोज होते थे, इतने फॉलोअर्स थे उसके, उसका चर्च था बड़ा, प्लस वो एक कॉलेज में बड़ा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था। तो महाराज एक बार गए उसके यूनिवर्सिटी में प्रचार करने के लिए, परमिशन लेने के लिए उसके पास जाना पड़ा कि ये मॉन्क आया हुआ है, ये कुछ कुकिंग क्लासेस लेना चाहता है, तो इसका साइन लेके। तो महाराज उसको मिलने गए, तो उसके रूम पे जब गए उसके घर पे, तो नंगा लेटा था वो। एक ऐसा लाइट होता है जो बॉडी को टैनिंग करता है, टैनिंग मतलब समझता है ना, और गोरे लोगों को अच्छा नहीं लगता उनका कलर खुद का, उनको ऐसा कलर चाहिए सांवला, जो इंडियंस का है। तो इसके लिए वो सूरज के नीचे बैठ के शरीर को टैन करते हैं, कातडी करपवण्याची काम आहे, त्याला टॅनिंग म्हणतात। तो वो नंगा लेटा है पूरा, और वो पूछता है मतलब किस लिए आए हो, और तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सिग्नेचर चाहिए इसलिए आया था। तो बोला आ जाओ बैठ जाओ, बोला नहीं थोड़ा आपका होने दो सब बाद में आता। तो बाहर जाके बाहर बैठे, फिर आधा कपड़े पहन के वापस बाहर आए। फिर उसने देखा ये तो मॉन्क है कोई, हरे कृष्णा मॉन्क। उन्होंने पूछा किसको फॉलो करते हो, उन्होंने बताया प्रभुपाद को, ना कृष्ण को, भगवद गीता ये वो। बोला मैं एक कुकिंग क्लासेस कंडक्ट करने के लिए आया हूँ, परमिशन चाहिए। उन्होंने बोला पहले तुमको मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा तुम्हारा फिलोसॉफी सही है करके, तब मैं तुमको साइन दूंगा। और डिबेट चालू हो गया, और उसने इतना घमासान डिबेट किया, और उसने जो जो पॉइंट रेज किए महाराज ने उसको पोलाइटली सब पॉइंट्स को डिफीट कर दिया, वो डिबेट पूरा हारा गया। तो जब वो पूरा हार गया, सब कुछ को उसका आर्गुमेंट करने के लिए कोई बचा ही नहीं उसके पास। तो वो एंड में क्या बोला, एनीवेज हु नोज वेदर जीसस एग्जिस्टेड और नॉट, ऐसा उसने बोला। तो महाराज वो सर पकड़ लिए, बोला भाऊ तुम तो इतने बड़े प्रचारक हो, तुमको इतना श्रद्धा नहीं है क्या, तुम जीसस है करके आते तो मतलब उधर ही प्रॉब्लम है तुमको, फंडामेंटल्स पे इतने। तो तुम अभी तक इतना सारा जो प्रचार करते आए इवेंजलिज्म, उसका क्या मतलब है? ओह दैट्स माय बिजनेस, कूली बोला उसने, वो तो मेरा पेशा है। ओके महाराज और फ्रस्ट्रेट हो गए। Then why did you waste my time? इतना डिबेट करके अगर तुमको पहले से ही ऐसा कन्विक्शन नहीं है सब चीजों में, तो मेरे साथ डिबेट करके मेरा भी टाइम क्यों वेस्ट किया? ओह दैट वाज माय एंटरटेनमेंट, वो मनोरंजन के लिए किया तुम्हारे साथ। उसका नाम था प्रोफेसर मेबी। Maybe Jesus exists, maybe not. Maybe Bible is true, but maybe not. तो ऐसे लोग हैं दुनिया में, श्रद्धा विरहितम यज्ञम, उनको वेद नहीं है। एंड बाय द वे प्रभुपाद जी एक बार बोले थे, किसी भक्त ने पूछा कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अस टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे जगत में कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए कितना समय लगेगा? प्रभुपाद सेड 18 days, 18 दिन लगेंगे। प्रमाण क्या है? पांडवों को 18 दिन लगे थे, युद्ध करके 18 दिन में उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कृष्ण भावना का राज्य सब पूरे जगत पर। इफ कृष्णा वांट्स ही कैन गिव इट टू यू इन 18 days। सब लोग जय हरि बोल, जय प्रभुपाद, सब लोग चिल्लाए जोर से। बट प्रभुपाद जी ने बोला, द क्वेश्चन इज, आर यू कन्विंस्ड that Krishna is the supreme personality of Godhead? और फिर हर एक के आंखों में आंखें डाल के प्रभुपाद जी ने देखा, Are you convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead? सब लोग अपना सर नीचे झुका लिए, क्योंकि इतना प्रभुपाद जैसा कन्विक्शन तो किसी के अंदर नहीं। That's why it is taking time। प्रभुपाद जी ने बोला इसीलिए समय लग रहा है ये सब काम करने के लिए। अगर हम सबको श्रद्धा है, दशमूल तत्व जो हम पढ़ करते आए हैं इतना, आमनाय प्राह तत्वम हरिमिह परमं सर्वशक्तिम रसाब्धिम तद्भिन्नां शांश जीवान प्रकृति कबलिता तद्विमुक्तांश भावा भेदा भेद प्रकाशम सकलमपि हरेः साधनम शुद्ध भक्तिम साध्यम तत्प्रीतिम एव इति उपदिशति गौरचंद्र स्वयं सः। क्या है, हमको कन्विक्शंस हैं इसके नाम पे, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं फिर?
श्रद्धा विरहितम। हमारा जप करना कैसा है? श्रद्धा विरहित। हमारा प्रसाद पाना कैसा है? श्रद्धा विरहित। हमको प्रसाद पर विश्वास नहीं है कि दिस इज नॉट ऑर्डिनरी फूड, दिस इज ट्रांसेंडेंस। शुद्ध ब्रह्म है ये जो मैं ग्रहण कर रहा हूं। हमको विश्वास नहीं है कि भगवान सामने खड़े हैं विग्रह के रूप में, हमें अभी भी उसको मूर्ति मानते हैं। तो ऐसा श्रद्धा विरहित यज्ञ करेगा व्यक्ति तो उसे कैसा फल मिलेगा? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओम तत्सत्। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।